आपको पता है कल हमने जो भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले थे, इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशियल क्या होता है, एक दूसरे के जो भी है उनका हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास के अंदर। आज हम पढ़ेंगे, आज इंटीग्रेशन के फॉर्मूले समझेंगे। अब फॉर्मूलों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किस तरह अप्लाई करते हैं उसके लिए बात करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, उससे पहले कुछ जनरल क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस करते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था x की पावर n। x की पावर n का इंटीग्रेशन कैसे किया था? x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये हमने फॉर्मूला किया था। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे इसलिए ये मैंने ऑलरेडी इसलिए लिख लिया है कि हमारा थोड़ा टाइम थोड़ा बचे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी। अब जरा देखो, एक्स स्क्वायर, तो x की पावर n कितनी है? 2। तो 2 को इसको सॉल्व किया तो n प्लस 1 तो कितना हो गया? 3। और ये n प्लस 1 अपॉन में लिख दिया तो यहाँ पर भी क्या आ गया? 3। इस प्लस सी तो समाकलन नियतांक हर बार लगेगा, आपको बताया था क्यों लगता है, कैसे लगता है, ये हर बार लगेगा। किसमें? अनिश्चित समाकलन में, निश्चित समाकलन में नहीं लगेगा। ओके, अब देखो x की पावर 3, इसका क्या हो जाएगा? x की पावर n वाले फॉर्मूला लगाएंगे तो x की पावर 4/4। इसी तरह अब मैं जो क्वेश्चन अब आगे बोलने जा रही हूँ आप अपने माइंड में सॉल्व करना। x की पावर 5 क्या होगा इसका? मैं बोर्ड पे नहीं करा रही हूँ, आप सोचो क्या होगा x की पावर 5? x की पावर 5 इज इक्वल टू x की पावर 6 अपॉन 6। चल रहा है माइंड में? x की पावर 10 क्या होगा? x की पावर 11 अपॉन 11। समझ में आ रहा है? x का क्या होगा? x स्क्वायर अपॉन 2। x की पावर 1 अपॉन 2, यहाँ देख रहे हो आप, अंडर रूट एक्स। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? इसकी पावर में क्या है? 1 अपॉन 2। जानते हो ना आप ऑलरेडी। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? x की पावर 1 अपॉन 2। तो यहाँ पर भी x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। मैं यहाँ पे लिख दूं इनको दोबारा से, x की पावर n dx इंटीग्रेशन इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 प्लस c। यही था ना हमारा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। देखो, x की पावर 1 अपॉन 2, अंडर रूट एक्स का मतलब ये होता है। तो हमने क्या किया, x ये n है, n प्लस 1, ओके, और यही n प्लस 1 यहाँ आ जाएगा, प्लस c। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लेना, तो 3 अपॉन 2 आ जाएगा। थोड़ा स्पेस चलो कर लेते हैं इसके ऊपर, फिर मैं डिलीट कर दूंगी, इरेज कर दूंगी। ले वाला सेम 3/2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी 3/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा अपॉन 3 प्लस c। समझ में आ रहा है? x की पावर n का फॉर्मूला, अगर यहाँ x की पावर 3/2 होगा तो भी x की पावर 3/2 प्लस 1, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओके। x का क्या होगा? x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। n क्या है यहाँ पे? 1 है ना। जब कुछ नहीं होता हम 1 वेरी कर लेते हैं, वेरी क्या करते हैं, ऑब्वियसली होता ही है। तो x की पावर 1 का क्या हो जाएगा? x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ओके, हाँ, अगर हमारे पास कुछ नहीं है, ओनली dx है, ओनली dx है, उस टाइम हम x की पावर 0 समझ सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 होती है क्या होता है? 1। तो ये x की पावर 0 लिखो या 1 लिखो, एक ही बात है। ओके, तो इसका क्या होगा? x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c। तो क्या आया यहाँ पे? ओनली x आया ना, x प्लस c। समझ में आ रहा है? तो ओनली केवल dx का क्या होगा? केवल dx का क्या होगा? x। अगर 5 dx है तो क्या हो जाएगा? 5x। अगर 7 dx है, 7 का क्या हो जाएगा? 7x प्लस c। समझ में आ रहा है? ये तो मैंने जनरल डिस्कस किया। अब हम क्वेश्चन आंसर पर आते हैं, जो भी हमारी एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन आंसर पर। इरेज कर दूं या रहने दूं? ये इरेज करना पड़ेगा मुझे, इसे यहाँ सॉल्व करना है। तो आप वीडियो को वापस से देख के अपना उतार लेना जो भी है। मैं इरेज कर दूं? ये मैं इरेज कर रही हूँ। एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, ये हमारा क्वेश्चन है। इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो या फिर इसको
ऐसे लिख सकते हो, जितने भी क्वेश्चन है आई रेडी कर लेना, एक सॉल्व करने में थोड़ा ठीक लगता है। आई इंटीग्रेशन का साइन लगाना कंपलसरी है, 3 अंडर रूट एक्स स्क्वायर। एक बार क्वेश्चन चेक कर लो, यही लिखा हुआ है कि क्वेश्चन, हाँ बस यही है। और यहाँ dx, देखो जब भी हम इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे dx कंपलसरी है, ओके। और जब समाकलन हम कर चुके होंगे तो इंटीग्रेशन और dx दोनों हट जाएंगे और प्लस c लग जाएगा, समाकलन नियतांक लग जाएगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हम यहाँ अभी समाकलन नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सरल कर रहे हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं ना। जब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के करेंगे तब ये दोनों हटेंगे, सरल करने में नहीं हटेंगे। तो हम सरल कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 3 तो बाहर ले लो, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम जब भी मल्टीप्लाई में कांस्टेंट हो हम बाहर की साइड में ले लेते हैं, ओके। और यहाँ पे क्या है, अंडर रूट। अंडर रूट का मीन्स क्या होता है, 1/2 होता है ना, अभी पहले बताया था ना, आप ऑलरेडी जानते हो 12 के स्टूडेंट हो, ओके। और यहाँ dx, अब आपको समझ गए होंगे यहाँ क्या होने वाला है, 2 से 2 कट गया, क्या बचा हमारा 3 इंटीग्रेशन x dx। जैसे मैंने अभी कहा था कि यहाँ हम समाकलन नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सरल कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों साइन मैंने हटाए नहीं है। इंटीग्रेशन तो हम अब करेंगे, तो आप खुद सोचो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगने वाला है, x की पावर n। तो आप पहले मैं सॉल्व करके बता चुकी हूँ, इस तरह से x होगा तो क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन 2, इजी, 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। और यहाँ हम आई लेते हुए आ रहे हैं, ओके। अब लास्ट में सॉल्यूशन आ गया, आप चाहो तो इसको बॉक्स में बंद कर दो, आंसर। ये हमारा थोड़ा हैबिट है, ठीक है। लास्ट में हाँ, जो फॉर्मूले हम अप्लाई कर रहे हैं उस साइड में आप ब्रैकेट में लिखते गए, जैसे यहाँ हमने लगाया फॉर्मूला, तो हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया था, x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। जो भी फॉर्मूला अप्लाई होगा साइड में आपको शो जरूर करना है, मैं नहीं करूंगी, टाइम भी वेस्ट होता है, मैं ऑरली बताऊंगी ओनली। आप हमेशा जब भी आप नोटबुक में पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करो, हमेशा जो भी समाकलन का फॉर्मूला यूज में है आप साइड में शो करो, हमेशा, ठीक है। अभी मैं इसको इरेज कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप देख लीजिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इरेज कर रही हूँ, ओके, देख लिया। अच्छा, इसे रहने देती हूँ, ये वाला क्वेश्चन कर रहा है। यहाँ पे भी हम आई वेरी करेंगे, वही पैटर्न, इंटीग्रेशन dx, ओके। अच्छा, e की पावर x, ex का क्या था, समाकलन ex ही था, फॉर्मूले आपको लर्न है। समाकलन इंटीग्रेशन भी ex होता है, डिफरेंशियल भी ex होता है, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पे हम करें e की पावर 3x प्लस c, लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में, इसका भी तो समाकलन करना पड़ेगा, x के मल्टीप्लाई में जो भी हो उसको हम यहाँ राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे x के मल्टीप्लाई में कितना है, 3, तो यहाँ पे हम 3। अगर यहाँ 5x होता तो क्या लिखते हैं, 5। ओनली x होता तो यहाँ पे ओनली x होता तो ex ही आता, e की पावर 3x है तो क्या हो जाएगा, 3 की पावर x। e की पावर 5x होता तो यहाँ 5 आ जाता, और ये एज इट इज आ जाता। आई होप समझ गए होंगे, ओके। ये हो गया, बस इसमें आप कुछ नहीं करना, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd क्वेश्चन। यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सोचो, a की पावर x, आई वेरी कर लो, इंटीग्रेशन dx, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a की पावर x dx, क्या होता है, a की पावर x log e a प्लस c, याद आया, ओके। अप्लाई करो, ये a है 1/2 और ये x है, a की पावर x 1/2 की होल पावर x अपॉन log e a, log e a क्या है 1/2 प्लस c, समाकलन नियतांक लग जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया, ओके।
सर मेरे वीडियो अभी हमने एक्सरसाइज 9.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। अब फर्स्ट का फोर्थ किस तरह सॉल्व होगा मैंने यहाँ उतार रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ यहाँ देखिए a की पावर 2 log a x है। मैं एक बार चेक भी कर लेती हूँ। ओके a की पावर 2 log a x है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन आई हमने वेरी कर लिया dx। अब आप खुद ही सोचेंगे कि इस टाइप का कोई फॉर्मूला है या फिर पहले ये सिंप्लीफाई सरल हो सकता है किसी तरह से, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। जरा देखिए आपको यहाँ फॉर्मूला पता होगा कि यहाँ लॉग की मल्टीप्लाई में जो होता है वो इसके पावर में चला जाता है। याद है आपको फॉर्मूला n log m इज इक्वल टू क्या होता है log m की पावर, ये n पावर में चला जाता है। 11th क्लास में पढ़ा था ना आपने लॉगरिथम वाले एक्सरसाइज में, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा। सिंप्लीफाई करेंगे फर्स्ट a, ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा log a x स्क्वायर। ये जो a है log के बेस में है। ओके क्या है a log के बेस में है। इंटीग्रेशन dx। अब आपको एक और फॉर्मूला पता होगा a log a इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। नहीं था तो अब अभी आप देखिए यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन उतार दिया, स्पेस नहीं है, मैं यहीं पे कवर करवाने की कोशिश करूँ। आई होप दिख रहा होगा, अगर कम दिख रहा है समझ तो मैं मुंह से भी बोल रही हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये चीज 1 हो जाएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा ओनली एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर dx। इसके आगे का क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करो, इंटीग्रेशन खुद करो, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया है। आई होप कर लोगे। अभी किया था ना हमने एक्स क्यूब का क्या था एक्स की पावर 4/4, एक्स की पावर 5 का क्या था एक्स की पावर 6/6, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा आप खुद से ओके याद कीजिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ उतार रखा है, आपको दिख रहा होगा इंटीग्रेशन 5 cos x माइनस 3 sin x प्लस 2/cos स्क्वायर x ब्रैकेट के बाद dx लिखा है। इट मीन्स ये dx और ये इंटीग्रेशन इन तीनों टर्म्स के लिए है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो तीनों के साथ अलग अलग, ध्यान से सुनिएगा, तीनों ब्रैकेट अगर हम हटाते हैं, ये छोटे छोटे बेसिक से बच्चे गड़बड़ करते हैं एक्सेप्शन, तीनों ब्रैकेट हटाते हैं तो तीनों के साथ अलग अलग dx और अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन जाएगा। और ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब ये इंटीग्रेशन और ये dx इन तीनों टर्म्स के लिए। ओके तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं इनको अलग कर देती हूँ। फर्स्ट टर्म के साथ चला जाएगा, 5 हम बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है cos x और ये dx इसके साथ अलग कर देते हैं। ओके फिर हम माइनस, ये माइनस लेते हैं, यहाँ 3 कांस्टेंट है, ये हम बाहर ले लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन नहीं करना हमको, और sin x और ये dx प्लस 2 बाहर ले लो आप, इंटीग्रेशन, ये बाद में बता दूंगी मैं, इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर x dx। हमने क्या किया तीनों टर्म्स को अलग अलग कर लिया, अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है अब जो भी हम फर्स्ट टर्म को करते हैं, फर्स्ट टर्म के अंदर cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला मेमोराइज करो, क्या था cos x का sin x, 5 sin x, ये इसका हो गया। फिर माइनस 3 आप एज इट इज उतार लीजिए, 3 का हमें नहीं करना। sin x का क्या होता है माइनस cos x, याद है आपको, बाद में सी आता है ना तब हम माइनस लगाते हैं, हमने फॉर्मूले में ट्रिक देखी थी ना। तो sin x का क्या होगा cos x, cos x में क्या आ गया सी का माइनस cos x।
चाहे तो आप ब्रैकेट में लिख के नेक्स्ट स्टेप पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, थोड़ा शॉर्ट में करना ठीक नहीं, आप डिटेल में करें। तो नेक्स्ट स्टेप पे माइनस माइनस हम प्लस कर लेंगे, अदरवाइज आप डायरेक्ट करना चाहो तो देखिए प्लस 2। यहाँ एक बात है, 1/cos²x कोई फॉर्मूला नहीं है इसका इंटीग्रेशन करने का, तो आप जो हमारे पास फॉर्मूले हैं उसमें इसको कन्वर्ट करने की सोचेंगे। तो जैसे 1/cos² है, इसको हम sec² लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है 1/cos = क्या होता है sec x, तो ये क्या हो जाएगा sec²x। ओके, अभी हमने इंटीग्रेशन और dx हटाएंगे नहीं क्योंकि हमने सिंप्लीफाई किया है ना कि इंटीग्रेशन, इसको सरल कर रहे हैं। तो 1/cos² क्या हो जाएगा sec²x dx। sec² x का आपके पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, लर्न करवाया था ना आपको, sec²x = क्या होता है 10x। अब आप नेक्स्ट स्टेप में इसका कर लीजिए। ओके, लो हम इसको वापस से लिखते हैं,